नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकबर सोलंकी। आप देख रहे हैं आज सोलंकी। इस वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग का वीडियो देने जा रहा हूं यहाँ पे, जिसमें आप रूबरू होंगे रेनेटस वेलनेस के सबसे दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर ऋषिकेश पाठक जी के साथ। वो आपको बताएंगे रेनेटस वेलनेस ही क्यों, और इसकी खूबियाँ आप जानेंगे। आज मैं और ख़ास करके सभी रिनोवियन रेनेटस वेलनेस में क्यों है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जानकारी होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं और मिलते हैं ऋषिकेश पाठक जी के साथ। ये वीडियो मैंने उनके कमांडो ट्रेनिंग से लिया है और एडिटिंग करके 3 पार्ट में या 2 पार्ट में मैं इसको आपके सामने समर्पित करूँगा। आप इसे जरूर देखें और जानने और सीखने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस। मैं चंद्रदेव विठल स्वागत करता हूं भारत के तमाम उस रिनोवियंस का जिन्होंने कदम ताल मिलाकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये आते हैं अपने सपनों को लेकर, ये आते हैं अपने सपनों को एहसास कर कर और इन सपनों पे कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं। यही रीजन है कि रेनेटस में सक्सेस रेशियो 80% है। अमूमन नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक संघर्ष करते रह जाते हैं। रेनेटस में 6 महीने में लाख रुपए तक भी पहुंच जा रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है, टर्नओवर के बेसिस पे लाख रुपए की इनकम बहुत बड़ी बात होती है सर। इस अंदाज में रेनेटस ने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान बनाया है, बेड़ियों से मुक्त कर दिया है लोगों को। रेनेटस की सबसे बड़ी खासियत है उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर, और उससे भी बेहतरीन बात है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेड़ियों से छुटकारा दे दिया है, बेड़ियों में जकड़ा नहीं है। अमूमन नेटवर्क मार्केटिंग में 1996 से लेकर आज तक बहुत सारी कंपनीज आई है। 4173 कंपनी का डेटाबेस है, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बातें लोग करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बातें करते हैं जिसे आईएसओ कहते हैं, तो मल्टीपल विंग्स की बातें करते हैं, सर्टिफिकेशंस की बातें करते हैं, एफएसएसआई की बातें करते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बातें करते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि लोग आज भी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मकाम की परिकल्पना करके नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, लोगों ने नींव रखा था। आज ये कमांडो ट्रेनिंग ने एक रुख इख्तियार किया है। रेनेटस वेलनेस के मैनेजमेंट ने, दादा ने एक रुख इख्तियार किया है। एनीबॉडी कैन अर्न। अगर आपके पास सपने हैं तो प्लान हम देंगे आपको। वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर। जितने भारत के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर, और ऐसा प्लान जिस प्लान में 5 करोड़ 4 करोड़ तक के रिवॉर्ड हैं। ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसमें 20 लाख रुपए तक आप हफ्ते में कमा सकते हैं। ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसमें 4, 5, 10, 20, 25 ब्रांचेस अपने ओपन कर सकते हैं आप। ऐसा प्लान जिसमें आप एक ग्रुप के ऊपर भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसा प्लान जिसने लोगों को कहा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बदौलत, तो क्रिप्टो हवा में बातें कर रहे हैं लोग आज के डेट में, मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की बातें करते हैं लोग, जिसकी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में नहीं है, गवर्नमेंट की निगाहें नहीं है। लोग कहते हैं क्रिप्टो में बहुत पैसा आता है, लोगों का बर्बाद भी होता है। लोगों को लगता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करोड़ों नहीं कमाया जा सकता। मैं ये बताना चाहूंगा, इस परिभाषा को परिभाषित करना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष को, कि अगर आपने रेनेटस का दामन थामा है, लीगली एथिकल वे में डेली बेसिस पे सीखते हुए, सिखाते हुए भारत के हर कोने में आपका बिजनेस पहुंच सकता है, और यहां भी आप करोड़ों रुपए महीने में कमा सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता है। तो बस यही कहूंगा कि अगर जीतना है तो जीतने की जिद होनी चाहिए, और जिद के लिए आपको रेनेटस का दामन थामना पड़ेगा। 3 जुलाई 2018 में सफर का आगाज होता है और 153 करोड़पति बन गए। अभी रिसेंटली जब दुबई का इवेंट हुआ, तो दुबई के इवेंट में, दुबई के टूर में लोगों को लगा कि 2 दिन 4 दिन किसी होटल में ले जाके सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ कागज और कलम पकड़ा देंगे लोग। लेकिन वहां हुआ कि जिंदगी की उन चाहतों को जीने का मौका मिला लोगों को, जिन चाहतों की परिकल्पना बस ख्वाबों में किया करते हैं लोग। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर जिंदा दिली
से जिंदगी को जीना है, एहसास करना है, यू कैन जॉइन रेनेटस। जिसने भी आज इस ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है, मैं आज आपको 100 लीडरों की कहानी बताऊंगा। 100 लीडरों की कहानी बताना संभव नहीं है 1 घंटे के दरमियान, लेकिन 100 लीडरों में से कुछ लीडरों की कहानी जरूर आपको बताऊंगा। क्यों रेनेटस एक महान से महानतम कंपनी बनती जा रही है, क्यों रेनेटस से लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों रेनेटस में एनीबॉडी कैन अर्न। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कुछ लीडरों की कहानी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो मजबूर थे, जीवन में रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, उन रास्तों को उन्होंने प्लान के बदौलत खुद तैयार किया, और वो प्लान प्रोवाइड किया रेनेटस वेलनेस ने और रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने। क्योंकि सपने तो सभी के होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म का होना जरूरी होता है, और उस प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने का सशक्त माध्यम है रेनेटस वेलनेस। आप भूल नहीं सकते, क्योंकि यहां पे एक ड्राइवर का काम करने वाले इंसान जो मुश्किल से 10,000 15,000 रुपए महीने में कमाया करते थे, आज वो 10 लाख 15 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुके हैं। टर्नओवर बिजनेस करके, टर्नओवर के बेसिस पे उनको 10 लाख 15 लाख रुपए तक भी महीने में कमाने का मौका मिलता है एक साधारण ड्राइवर। आपने ऐसे लोगों को भी देखा है इस प्लेटफॉर्म पे जिनकी शैक्षणिक योग्यता 0 है, दे आर अनेबल टू राइट अ सिंगल वर्ड, बट दे आर अर्निंग मोर देन 1 crore rupees in a month. That's the unique signature strength of Renetus Wellness. ना कोई कल था मुकाबले में, ना कोई आज है मुकाबले में, ना कोई कल होगा। रेनेटस वेलनेस में लोगों को पैसे देकर ट्रेनिंग में नहीं बुलाया जाता साहब, यहां से लोग आते हैं, यहां से इस जिगरे से मेहनत करते हैं। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ, सर के बाल से पैर के नाखून उन तक जो ह्यूमन बॉडी की नीड होती है, इतना ही तो किया कंपनी ने। 6 साल रिसर्च सिर्फ इसी फैक्ट पे किया कि भाई हम अगर खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, फूड सप्लीमेंट का अगर प्रयोग ही हम करना चाहते हैं, तो फूड सप्लीमेंट के लिए हमें 10,000 15,000 20,000 30,000 रुपए क्यों देना। हम क्यों नहीं उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सस्ते दरों पर आइडेंटिफाई करके लोगों के घरों तक पहुंचा दे। और यही तो काम किया है कंपनी ने, यही तो काम किया है साहब। बस गुणवत्ता को आपने सीखा। डेली रात 9 बजे कमांडो ट्रेनिंग का थीम यही है कि मैं मैंगोस्टीन की क्वालिटी बताता हूं, आपको माका रूट की क्वालिटी बताता हूं, साइबेरियन जिनसेंग की क्वालिटी बताता हूं, एल्डरबेरी की क्वालिटी बताता हूं, सौर चेरी की क्वालिटी बताता हूं, ब्लैक करेंट की क्वालिटी बताता हूं, साइबेरियन जिनसेंग की क्वालिटी बताता हूं, सिगरू की क्वालिटी बताता हूं। 9 इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, इससे मैं आपको रूबरू कराता हूं। और आपका दिल कहता है इसका मुकाबला ना किसी के साथ था, ना किसी के साथ है, ना किसी के साथ होने की भी संभावनाएं है। ये आपका आत्मा कहता है। आपको यह फील होता है कि किसी ने मुझे बाध्य नहीं किया कि तू इतना प्रोडक्ट खरीद ले, किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि हर महीने मुझे इतना खरीदना है अपनी टीम से कमीशन लेने के लिए। जिंदगी जीने का एक रास्ता खोल दिया रेनेटस वेलनेस ने। डायरेक्ट सेलिंग में इसने एक ओपन माइंड ओपन कर दिया, लोगों का खोल दिया कि अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करोड़ों करोड़ रुपए कमाने हैं, और अगर कोई नई युग की शुरुआत है, रीडिफाइनिंग वेलनेस है, उस कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस। और ऐसे दिग्गज जितने कमांडोस हमारे आते हैं, एकमात्र ऐसी कमांडो ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग में मिनिमम 5 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग भी आके सिखाते हैं आपको। If you are earning more than 5 lakh rupees in a month, then you will be able to guide all the Renovians in commando training. That's the unique signature strength of this training. So, आगे की बातों के लिए मैं फिर से आमंत्रित करता हूं हमारे माननीय दिग्गज यंग मल्टी मिलियनियर चंद्रदीप विट्ठल साहब को। सर, स्वागत है आपका फिर से। धन्यवाद ऋषिकेश पाठक सर, आपकी ऊर्जा का कोई जोड़ नहीं है। ऐसा लगता है कि आप नाश्ते में, दोपहर में और लंच में, इवन चाय की जगह भी आप एनर्जी को ही लेते हैं अपनी बॉडी में, आपकी शब्दों में, आपकी शब्दावली में, और जिस तरीके से आप डिलीवर करते हैं, यकीन मानिए, मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपके शब्दों के साथ पूरी जमाना झूम जाता है सर। ऐसे आप बातें करते हैं, ऐसे बताते हैं पूरी ऊर्जा के साथ लोगों में। अगर यूं कहूं, डॉक्टर जसवीर सर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि 11,000 हॉर्स पावर का इंजन हमारे ऋषिकेश पाठक सर। तो आज पूरी जनता की तरफ से, मैं पूरी जनता का मुखबिर होकर ऋषिकेश पाठक सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछे सर आप। आज के 100वें एपिसोड में ये केवल मैं नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है कि कमांडो ट्रेनिंग का शुरुआत करने वाले, पहले एपिसोड से लेकर 100वें शतकवीर बनने वाले उस ऋषिकेश पाठक जी की कहानी क्या है।
अभी बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ दिया आपने, बड़ा यूनिक सवाल पूछ दिया, बड़ा डिफरेंट सवाल पूछ दिया आपने। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऋषिकेश पाठक जी की कहानी बस इतनी है कि मैंने फील किया मार्केट में, मैंने लोगों के दर्द को एहसास किया, लोगों की जिंदगी में हो रही चुनौतियों को मैंने एहसास किया, लोगों को चीख के रोते हुए महसूस किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में लोग सपने के बल पर आते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास सपने हैं वही तो उसका फ्यूल है। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट पे बात करूंगा आपसे। मैंने जीवन में क्या किया, मैंने वकालत करी, मैं इंटरनेशनल मार्केट में कहां रहा, इन बुनियादी फैक्ट से लोगों को आज कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने इससे पहले मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकते हुए। हम एक बार आपका वो परिचय जानना चाहते हैं जो अब तक लोगों से बचा हुआ है, जो जानना नहीं है लोगों ने, वो जानना चाहते हैं आपकी जन्मभूमि, आपकी कर्म भूमि। कृपया रूबरू कराएं, क्योंकि आपकी ये पूरी जो भारत है ना इंतजार कर रही है ऋषिकेश पाठक सर की कहानी को जानने की। ऋषिकेश पाठक जी की कहानी को जानना चाहते हैं। मैं एक ट्रांसलेटर हूं, सॉरी ट्रांसलेटर रहा हूं। अब ट्रांसलेटर है, एक बार आपने लैंग्वेज सीख लिया तो वो आपकी जिंदगी में आपका पार्ट बन जाया करता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आज के डेट में मैं बेसिकली भोजपुर का रहने वाला हूं, आरा का रहने वाला हूं। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। बिहार में आरा शहर का मैं रहने वाला हूं, और ये ऐसा शहर है, स्वतंत्रता सेनानी एक दिग्गज 80 वर्ष की उम्र में युद्ध ठान दिया था अंग्रेजों से, नाम है वीर कुंवर सिंह। उनकी धरती से हूं मैं, गर्व के साथ ये बताता हूं पूरे भारतवर्ष को। और मैंने भी जिंदगी में बड़े सपने देखे थे। मेरी भी चाहत थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने की, मेरी भी चाहत थी आईपीएस बनने की, संघर्ष किया, मेहनत किया। मेरी भी चाहत थी हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की। हिंदुस्तान से बाहर भी मैंने वर्कआउट किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, just because of my communication skill as a translator of Calvin Steele, and apart from that I was personal translator of Kumar Mangalam Birla। भारत के एक बड़े दिग्गज रहे हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो जिंदगी बड़ी शानदार चल रही थी। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि एक होती है जरूरतों की जिंदगी और एक होती है चाहतों की जिंदगी। आपकी सैलरी 10 लाख रुपए भी महीने की हो तो भी आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए भी महीने की हो तो भी आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अगर आप अमेरिका रह रहे हो, लंदन रह रहे हो, फ्रांस रह रहे हो, जर्मनी रह रहे हो, डजंट मैटर। एक बात कंफर्म होता है कि बॉस कहता है उठ तो तू उठेगा, बॉस कहता है बैठ तो तू बैठेगा, चाहे तो कितना भी बड़ा दिग्गज हो, कोई किसी भी पोस्ट पे हो, हर पोस्ट पे उसका एक ना एक आका ऐसा होता है जो उसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। मैंने भी इंटरनेशनल मार्केट में फील किया, हिंदुस्तान से बाहर काम करते हुए फील किया कि अगर मेरी चाहत होती थी कि मां के साथ कुछ वक्त बिता पाऊं, अपने परिवार के साथ कुछ लम्हों को साझा कर पाऊं, वो लम्हा नसीब नहीं होता था। उस लम्हों के लिए परमिशन लेना पड़ता था। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि उस वक्त ये फोन का जमाना नहीं था, ट्विटर का जमाना नहीं था, इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाते। चंद शब्द सुनने के लिए कानें तरस जाया करती थी। आपको चुनना पड़ता इज्जत, दौलत, शोहरत, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जो बेसिक बुनियादी फैक्ट्स होते हैं, उसमें फैमिली की प्राथमिकता आप क्या दे पाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी में इज्जत, दौलत, शोहरत तो आप कमा लेंगे कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, फैमिली दोबारा नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीजों को समझते हुए आपको वतन वापसी करनी पड़ती है। ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, बहुत सारे लोग भारतवर्ष के ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जिनके साथ में ये चैलेंजेस हुए होंगे, लोगों ने फील किया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट में जितने भी कार्य हैं, मैंने ये फील किया, जितने कार्य हैं उसमें इज्जत, दौलत, शोहरत तो आपको मिलती है, इज्जत, दौलत, शोहरत तो आपको मिलती है, लेकिन दो फैक्ट्स नहीं मिलते कभी। उसका नाम है स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आपको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना पड़ता है जहां पे आप अपने ही अंदाज में लीड करते हैं। और मुझे गर्व की अनुभूति होती है ये बताते हुए कि आई एम पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस, एंड नाउ आई कैन से प्राउडली आई एम द फेस ऑफ सुब्रतो दत्ता। गर्व से बता सकता हूं, पूरे भारतवर्ष में इसी अंदाज में बता सकता हूं कि अब गर्व की अनुभूति होती है। आज एक कंपनी के लिए काम करता था, अगर कैल्विन स्टील या बिरला, लेकिन अब
100 देशों में रेनेडस को लेके जाने का सपना देख रहा हूं और आप सभी का साथ रहेगा तो 100 देशों में ये रेनेडस पहुंचेगा ही, कोई रोक नहीं सकेगा। मेरा एक टैगलाइन है, आपको याद होगा, रॉक करेगा रेनेडस पूरे विश्व में। और बस यही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अपनी जर्नी के, क्योंकि क्या होगा कि 1 घंटे का से भी ज्यादा का वक्त निकल जाएगा अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं कि मैंने लॉ कब कंप्लीट किया, मैंने किन किन लैंग्वेजेस में कार्य किया है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश मैंने कहां से सीखा, कब सीखा, किन लैंग्वेजेस में मैं लीड कर सकता हूं। अगर मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे की तुम्ही पण बोलू शकतो काय मराठी, मी पण बोलू शकतो मराठी, मला काय अडचण नाही मराठी मध्ये। तो लैंग्वेजेस है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, डजंट मैटर। लेकिन रेनेटस की जो कहते हैं ना मैनेजमेंट की जो आदेश सिर आंखों पर। अगला सवाल सर, अगर कुछ पूछना चाहें आप। बहुत शानदार जान करके बड़ा ही जबरदस्त लगा मुझे आपकी ये जर्नी, या आप एक अपने परिवार से मिलने के लिए भी तरसते थे। इसका मतलब सिर्फ यही होता है। दुबई में मुझे एक बात कह रहे थे लोग कि सर सबसे अच्छा देश कौन सा है, दुबई में आकर आप बताएं। मैं एक ही बात बोलता था, जहां जीना आसान है वही देश महान है। वाकई में अपने हिंदुस्तान की, अपनी देश की, अपनी भारत भूमि की, अपनी सरजमी की कहानी ही कुछ और है। और आपने हर एक जगह से घूम कर फिर कर और यहाँ का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नर्चर करने अगर इंडिया में, तो बस मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं आपसे, क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो जर्नी स्टार्ट करी है वो बाय चॉइस आपने चूज किया था या बाय फोर्स अप्लाई करके? बिल्कुल सही आपने पूछा और बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। मैंने बाय चॉइस बिल्कुल नहीं चुना था। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में एक्सीडेंटली आती है। मेरी मां को गैंग्रीन हुआ करता था। माय मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम गैंग्रीन। अब मैंने देखा कि भारत के बड़े बड़े मेडिकल साइंस के आका, दिग्गज कहते थे कि यू डोंट हैव चॉइस, पैर काटना पड़ेगा, घुटनों से नीचे पैर काटना पड़ेगा, मेडिकल साइंस का कहना था। और एक बड़ी फेमस कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच पे, उस कंपनी के माध्यम से पता चला कि उसकी कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंटरनली आपको रास्ता दिखा सकती हैं, पैर कटने से बच सकता है। सुन के आश्चर्य जरूर हुआ कि एम्स के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, पारस के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, वेदांता के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं यू डोंट हैव चॉइस। एंड वन इलिटरेट पर्सन इज सेइंग, एक अनपढ़ गंवार आदमी कहता है कि भाई आपके मां को बचाया जा सकता है, आपके मां के पैर को बचाया जा सकता है। थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर स्टडी करना स्टार्ट किया कि भाई होता क्या है। फिर डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ के बारे में जानने का मौका मिला। पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपके साथ में अच्छी कंपनी मिल जाती है, आपको अच्छी कंपनी, मैं फिर कहना चाहूंगा 4173 कंपनियां पूरे भारतवर्ष में रजिस्टर्ड हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें से 2753 कंपनियां इसकी टोपी उसके सर करके निकल गई। 2753। भारत में अभी 27 कंपनियां पैनल में रजिस्टर्ड हैं। मैं परसों तक का डेटा आपसे शेयर कर सकता हूं, डे बिफोर यस्टरडे का 27 कंपनियां। और मुझे गर्व की अनुभूति होती है बताते हुए कि रेनेटस वेलनेस उसमें से एक है। 4173 कहां, 27 कहां, सर इमेजिन करें आप। तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला कि जो जेन्युइन कंपनियां होती हैं, सही कंपनियां होती हैं, इनका प्रोडक्ट उच्चतम लेवल का होता है, मार्केट के अपेक्षा। मार्केट में जो चीजें मिल रही होती हैं उससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ऑप्टिमम लेवल का प्रोडक्ट मिलता है। तो मेरा आकर्षण हुआ और उस कंपनी में मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत किया था, तबीयत से मेहनत किया और एक अच्छे मकाम को प्राप्त किया। मैंने वक्त के दायरे में रहकर उस जगह पे वक्त को मात दिया था। मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही थी, प्राउड फील हो रहा था। एंड उसके बाद कहते हैं ना कि जो मैं बार बार कहता हूं कि बेड़ियों में जकड़ने की बात, आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे होंगे। आपको किसी ना किसी ने आज इस रेनेटस की ट्रेनिंग में बुलाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल किसी अमेरिकन कंपनी को दिया है, किसी जापान की कंपनी को दिया है, या कहीं की कंपनी को आपने वक्त दिया है 2 साल, 4 साल, आप हृदय पे हाथ रख के पूछिए, क्या मुझे लगातार 50,000 से लाख रुपए महीने में मिल रहे हैं? ईमानदारी से आंखें बंद करिए और हृदय की आवाज को सुनिए, क्या आपको 50,000 से लाख रुपए ईमानदारी से मिल रहे हैं? लोग सर हेजिटेट होते हैं, लोग हेजिटेट होते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर स्विच करने की बारी आती है ना, तो लोग हेजिटेट होते हैं। लोगों को लगता है यार मैंने कोई कुकर्म कर रखा है, कोई गलती कर ली,
कोई अपराध कर लिया। अरे जब आईटी फील्ड में आप कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारे आईटी फील्ड से हमारे रेनोवियंस हैं, वो फील करते हैं, बहुत सारे आईआईटीएन हमारे रेनोवियंस हैं, बहुत सारे आईआईएम के लोग भी अब हमारे साथ में रेनेडस के पार्ट बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि जब वो इन्फोसिस से टीसीएस में जाते हैं तो लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के फील्ड में जब लोग अचानक से किसी कंपनी में लगातार डूब रहे हैं, पता है कि मैं भी डूब रहा हूं और मेरे साथ 40-50 लोग हैं, वो भी डूबेंगे, कन्फर्म डूबेंगे, क्योंकि उस कंपनी की नीतियां सही नहीं जा रही है, उनका प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उनका प्लान कंपनी फ्रेंडली है। कंपनी ऊपर रहनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर जाए भाड़ में। वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं रेनेडस ज्वाइन कर लूंगा या कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे लिए चैलेंजेस हो सकता है। मैंने यहीं पे डिसीजन लेने का सोचा और मैंने बहुत बेहतर तरीके से काम को अंजाम तक पहुंचाना स्टार्ट किया और मैंने लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया कि अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है, तमन्ना है और कर्मों का तूफान उत्पन्न करना आप जानते हैं, निरंतर मेहनत करना जानते हैं। एक सुब्रतो दत्ता सर की स्टेटमेंट मुझे याद आती है, मैं कहना चाहूंगा इस मंच पे। उनका कहना है कि आई डोंट नो माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल कहां है मुझे नहीं पता, लेकिन इस रास्ते पे मोहब्बत हो गया। क्या कहते हैं वो? मेरी मंजिल कहां है मुझे नहीं पता, लेकिन इस रास्ते पे चलते चलते इस रास्ते से मुझे मोहब्बत हो गया। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने फील किया था एक ब्रांडेड कंपनी में काम करते हुए कि ऋषिकेश पाठक 2 लाख रुपए कमा सकता था, ऋषिकेश पाठक 3 लाख रुपए कमा सकता था, ऋषिकेश पाठक 4 लाख रुपए कमा सकता था, ऋषिकेश पाठक 10 लाख रुपए भी महीने कमा सकता था। लेकिन क्या ऋषिकेश पाठक के साथ काम करने वाले लोग 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए कमा सकते थे? सवाल सबसे बड़ा। और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप जहां पे खड़े हैं, जिस कंपनी के साथ भी आप कनेक्टेड हैं, मैं उस कंपनी को सलाम करता हूं, मैं उसकी आलोचना नहीं करता। लेकिन क्या आप अपने बीवी बच्चों की आंखों में आंखें मिला के कह सकते हैं कि अगर उसके पिता इसी अंदाज में, उसके पति इसी अंदाज में काम करते रहे जिस अंदाज में आप आज काम कर रहे हैं, तो उनका भविष्य आने वाले 2 साल 4 साल में सिक्योर हो जाएगा? क्या आप उनकी आंखों में आंखें मिलाकर आप ये कह पाएंगे? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये नहीं कह पाएंगे। जब आप उनके सामने बैठेंगे तो आंख मिचोली खेलेंगे और सिर्फ कंपनियों की आलोचना कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गेम यहां से गड़बड़ है। इसलिए कहता हूं आई लव रेनेटस। क्यों रेनेटस? आपको एहसास कराऊंगा। सर अगला सवाल। यानी कि आपका भी नेटवर्क मार्केटिंग का चयन उन्हीं रास्तों से होकर गुजरा है जो लाखों लाख नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर का गुजरता है, और यहाँ आकर मंजिलें उनकी थम सी जाती है, रुक सी जाती है, और यहीं पर आकर वो यहीं का होके रह जाता है। ये इंडस्ट्री में जब तक नहीं आया रहता है कोई भी इंसान, सबसे खूबसूरत बात यह है, तब तक उसे बाहर से ही एक अलग सा एहसास होता है। लेकिन जैसे इस इंडस्ट्री में एक बार वो अपनी कदम को रखता है, पूरी इंडस्ट्री में वो हमेशा हमेशा के लिए जम जाता है। जानकर ये हैरानी होगी, मैं पूरे भारतवर्ष को ये बताना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको लीडर बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके अंदर वो जुनून चाहिए, तो आपको 10 साल 15 साल का वक्त बिताना पड़ता है। सर आज मैं ये मिथ को तोड़ना चाहूंगा, हटाना चाहूंगा लोगों। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है। जिंदगी में सपने मैंने भी देखे हैं। आई एम द कैंडिडेट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आंखों में आंखें मिला के कहता हूं। मेरी भी चाहत थी एक कंधे पर अशोक हो, स्टार हो, आईपीएस बनने की चाहत मेरी भी थी। लेकिन हिंदुस्तान की कंडीशंस को बड़े करीब से मैंने देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सिस्टम को बड़े करीब से मैंने महसूस किया। पता चला कि हर लेवल पे एक बॉस है। दिमाग लगाया, महसूस किया मैंने, which platform will be better for a common man if I am thinking to become number 1 businessman। क्योंकि बिरला साहब के साथ काम करते करते, कैल्विन स्टील के साथ काम करते करते सपने तो बड़े बड़े हो गए थे, बहुत बड़े। जितने लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अचानक से मेरे जहन में आया है ये बात, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको क्या पता है कि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो पूंजीपति बनने का सबसे सरल रास्ता क्या हो सकता है? सोच के देखिए, क्या कर सकते हैं आप? विच ऑप्शन विल बी बेटर फॉर यू? मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया। मैंने देखा एक क्लास 1 ऑफिसर ग्रेड ए अर्न करता है, अगर पूरी जीवन की मैं एवरेज कैलकुलेशन करता हूं, 4 करोड़ 23 लाख रुपए। मैं किसी पद की आलोचना नहीं करता, मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि उसी वर्दी की भूख थी मुझे, उसी 1 अशोक और 2 स्टार की चाहत थी मुझे।
आज भी सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्हीं के संस्कारों और सिद्धांतों के बदौलत आज हमारा देश टिका हुआ है। लेकिन मैं इनकम पोटेंशियल एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बातों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष का नक्शा कैसे चेंज हो रहा है, माइंड कैसे चेंज हो रहा है। आपने सुना होगा, एक अंग्रेजी का शब्द है पैराडाइम शिफ्ट, सुना है आपने? यही सिचुएशन है कि आज मैंने कैलकुलेट किया कि पूरे भारतवर्ष में अगर आपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन निकाल लिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर 40 साल आप नौकरी करते हैं, 40 साल, 4 करोड़ 23 लाख रुपए पूरे जीवन में आप अर्न करते हैं। 4 करोड़ 23 लाख। अगर आप ईमानदार आईपीएस हैं, ईमानदार आईएएस हैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर आप ईमानदार आईपीएस हैं, ईमानदार आईएएस हैं, तो अगर गलती से टेबल के नीचे से लेने की आदत है तो भाई तो आप रातों रात करोड़ों कमा सकते हैं, उसकी बात नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी की बात करूंगा, सच्चाई के साथ कर्मेंद्रियों को जागृत करके कर्मों का तूफान जिसे उत्पन्न करना कहते हैं, उन रास्तों से 4 करोड़ 23 लाख। मैंने फील किया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है तो उनकी इनकम पोटेंशियल क्या है। मैं हैरान हो गया था जब मुझे पता चला कि बिल गेट्स 1 सेकंड में 15,753 रुपए कमाते हैं। मुझे पता चला एलोन मस्क 18,223 रुपए कमा रहे हैं। भाई 1 सेकंड में, जितनी देर में हमारी ये ट्रेनिंग चल रही है, इतनी देर में करोड़ों करोड़ रुपए कमा के बैठ चुके हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? चल क्या रहा है? वो बनने का रहस्य क्या है? जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता है। रियलिटी ये है कि मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एक साधारण परिवार से, पिताजी एक साधारण सिपाही हुआ करते थे। सपने बहुत बड़े थे, अरमान बहुत बड़े थे, लेकिन रास्ते क्या है, चॉइस क्या है, विकल्प क्या है, वैकल्पिक विकल्प क्या है? आपको अंतरात्मा में जब जाके झांकेंगे, अपने आप को खंगालेंगे, तो पता चलेगा कि व्यापार ही एक रास्ता है। लेकिन व्यापार के लिए पूंजी कहां से आएगा? मैं क्यों कहता हूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के कुछ बुनियादी चुनिंदे फैक्ट्स जो उनके आर्टिकल रिलीज होते हैं, बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने का एकमात्र रास्ता है। जहां पर सिर्फ बातें करना होता है, जहां पे सही कंपनी का चुनाव करना होता है, जहां पे सही लीडर का चुनाव करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, फर्क नहीं पड़ता वो शिक्षित है या अशिक्षित है, क्योंकि यहां पे 80% लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं देखा था। मैंने रेनेडस वायरलेस की बात कर रहा हूं। वो अचीवर बन गए, वो कामयाब बन गए। आज लोग मुझे कहते हैं कि पाठक जी के पास 10-15 सालों का एक्सपीरियंस जरूर होगा। विठल साहब, आपके जहन में ये बातें होंगी। मैं आज प्रारंभिक दौर में बताता हूं कि मैंने स्टार्ट कब किया डायरेक्ट सेलिंग को। मेरी शुरुआत 11 सितंबर 2017 को हुई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब आंखों में आंखें मिलाकर सच को परिभाषित करने का अंदाज सीख लिया आपने, तो एनीबॉडी कैन अर्न इन योर टीम, और हर इंसान लीड कर सकता है। और कहना ही क्या है इस प्लेटफॉर्म का। 11 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया, फील किया, मैंने ये महसूस किया कि अगर बगैर पूंजी के इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग, आपके पास एग्जांपल है, मैं नाम लेना चाहूंगा। अगर एक वीरू मिस्त्री साहब वीरभान चौधरी बनकर 5 लाख रुपए 2 साल में कमा सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, एनीबॉडी कैन अर्न। अगर गुरतेज सिंह जी एक इलेक्ट्रीशियन होकर 8वीं पढ़ाई करने के बाद अगर पूरे भारतवर्ष में 100 से ज्यादा करोड़पति बना सकते हैं, तो एनीबॉडी कैन अर्न। मैं सिर्फ रेनेटस की बात कर रहा हूं। अगर नईम खान जी एक ड्राइवर होकर जो दूसरों की गाड़ियां चलाया करते थे, दूसरों की गाड़ियां चलाते चलाते 10,000 15,000 की नौकरी किया करते थे, अगर वो 7 लाख 8 लाख रुपए हफ्ते तक पहुंच सकते हैं, एनीबॉडी कैन अर्न। सब कुछ लूट जाने के बाद अगर जावेद हुसैन साहब फिर से खड़ा हो सकते हैं, तो एनीबॉडी कैन अर्न। यही रीजन है, अगर अब्दुल रहीम साहब इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने बड़े स्कॉलर होने के बाद अगर रेनेडस का चुनाव कर सकते हैं, फिर कहूंगा एनीबॉडी कैन अर्न। ज्यादा नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। एक शख्सियत 1.5 करोड़ रुपए के कर्ज में होता है, जो सुसाइड करने जा रहा होता है, जिसने मृत्यु को लगभग गले लगा लिया होता है, अगर वो इंसान अपने कर्ज को भरता हुआ नई जिंदगी को देख सकता है, तो मैं कहूंगा एनीबॉडी कैन अर्न। बस जिसके माध्यम से आए हैं
जुड़ जाइए और रोजाना रात 9 बजे ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने का सशक्त माध्यम है रेनेटस वेलनेस, और आपको लीडर बनाने का परफेक्ट माध्यम है कमांडो ट्रेनिंग। रोजाना रात 8 बजे या 9 बजे, ये कल बताऊंगा। सर अगला सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए। और सर मैं अगला सवाल यही जानना चाहूंगा, कमांडो ट्रेनिंग के बारे में आप बताइए। कमांडो ट्रेनिंग का स्टार्ट कैसे किया गया, क्यों किया गया, और कमांडो ट्रेनिंग के 100वें एपिसोड तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, और आज यहाँ पहुंचकर क्या महसूस हो रहा है, प्लीज। बहुत अहम सवाल पूछा आपने, बहुत ही अहम सवाल पूछा। कमांडो ट्रेनिंग एक सोच है, माइंडसेट है। मैं देखता था जब लोग कहा करते थे कि लाख रुपए जो कमाते हैं, जो एक साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं, उनको लोग कहते थे कि बहुत बड़ा लीडर है। जो एक साल में 12 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए कमाते थे साल भर की इनकम, उनको लोग कुछ चुनिंदे अमेरिकन कंपनीज में बहुत बड़ा ब्रांड मानते थे। हर महीने 40,000 50,000 का वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बहुत बड़ा ब्रांड मानते थे लोग। मैंने भी देखा एक फेमस अमेरिकन कंपनी जो 1998 में आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस कंपनी में भी हर महीने बेड़ियों में जकड़ा हुआ लोग महसूस करते थे, लेकिन चुनौतियां होती रहती थी। कुछ चुनिंदे लोग अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, लेकिन उस तरीके से माइंडसेट नहीं देख पा रहे। लाख रुपए की इनकम बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने फील किया कि एक ऐसी कंपनी दिख रही है रेनेटस वेल्थ, जिस कंपनी के लीडर गर्व से कहते हैं कि मैंने इतना लाख रुपए कमा लिया ईमानदारी के रास्ते से। भाई साहब मेरा पे आउट ये है, कोई कह रहा है कि मेरा पे आउट ये है। एक सिक्योरिटी गार्ड साहब मुझसे मुलाकात करते हैं और उनका कहना था कि मैं 10,000 रुपए 8,000 रुपए पे नौकरी किया करता था, एक बैंक के पास, या कहां काम किया करते थे, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, और वो उनका कहना है कि मेरा पे आउट 2 लाख रुपए का वीकली। कंफ्यूज हो गया मैं। एक बंदा कह रहा है कि भाई आई एम ओनली 10th पास एंड आई एम एबल टू अर्न मोर देन 10 लाख रुपीज, हाउ इट्स पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन। मुझे लगा सारे फेक रहे हैं। रियलिटी ये है कि जैसे बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम आए होंगे, उनको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है। मैंने जब देखना स्टार्ट किया, जब कंपनी को टॉप टू बॉटम खंगालना स्टार्ट किया, जब एविडेंसेस मैच होने लगे, कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस समझ में आने लगा, कंपनी की नीयत समझ में आने लगी, तो मेरे जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना, वो कंप्लीटली चेंज हो गए। मुझे लगा कि एनीबॉडी कैन अर्न, इफ एनीबॉडी कैन अर्न, तो यहां कुछ ऐसा किया जाए कि सदियों सदी तक कुछ यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। और उसी पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि दुनिया की, भारत की नहीं बोलूंगा, दुनिया की, वर्ल्ड की किसी कंपनी में आज के तारीख तक इतनी ताकत नहीं है कि डेली नए मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर्स को एक मंच पे लाके खड़ा कर दे। सलाम है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट को, जो डेली बेसिस पे मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर आते हैं। विट्ठल साहब आपने सुना होगा, और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताएं आप लोग, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आपने भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जिसमें हर दिन नए चेहरे आते हैं, हर दिन नए चेहरे आते हैं, और उन नए चेहरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो चेहरे सिर्फ 3 साल के हैं, और 3 साल में 1.5 साल बेड़ियों में जकड़ा हुआ, यानी कि लॉकडाउन, फेज 1 फेज 2 फेज 3 सब आपको पता है। 3 साल में 153 अचीवर्स, बड़े अचीवर्स, जिन्होंने 5 लाख रुपए के दायरे को क्रॉस कर रखा है 3 साल में। मैं जब किसी से बातें करता हूं, जब लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं व्हाई रेनेटस, क्यों रेनेटस, रेनेटस ही क्यों, 3 साल की कंपनी ही क्यों, मैं उनको बताता हूं, एहसास कराता हूं कि भारत की किसी भी कंपनी का चार्ट निकाल के देख लो, 3 साल में उसने कितने न्यू अचीवर्स प्रोड्यूस किए हैं, आंकड़ा जरा मिला लेना। 3 साल के दरमियान कितने ऐसे कंपनीज हुए हैं जिसमें डेली बेसिस पे नए 5 लाख रुपए कमाने वाले लीडर्स को एक मंच पे सुनने का मौका मिलता है। तो कमांडो ट्रेनिंग की नींव यहीं से रखी गई कि मैं डेली बेसिस पे मिनिमम रीजनल
एग्जीक्यूटिव को लेकर आऊंगा। और आपको पता है कि रेनेडस का पहला लेवल है 1000 रुपए वीकली कमाने का, वो है डायरेक्टर 100। दूसरा लेवल है डायरेक्टर 250। तीसरा लेवल है डायरेक्टर 500, जो लोग 2-4 दिन में अचीव कर लेते हैं मुस्कुराते हुए। शुरुआती दौर में 5000 10,000 कमाना आम बात है रेनेडस के साथ। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, आप उनसे पूछे कि भाई डायरेक्टर 500 में 2 बोतल फ्री कैसे मिलता है और क्यों मिलता है? पागल है क्या कंपनी? ऐसा क्यों कर दिया यार? जीवन भर फ्री देंगे, जितनी बार डायरेक्टर 500 बनोगे उतनी बार फ्री देंगे। तो भारत की एकमात्र कंपनी है जिसने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। 500 पे आप 7800 रुपए तक कमाते हैं, डायरेक्टर 1000 पे 10,000 तक कमाते हैं, एग्जीक्यूटिव पे 30,000 कमाते हैं। यहाँ पर जो मिलीनियर की मैं बात करता था, जो मैं देखा करता था मार्केट में, 50,000 55,000 रुपए कमाने वाले रेनेटस में लाइन में लगे रहते हैं। उस लेवल का नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव को मंच नहीं मिलता। दादा का ऐलान है, सुब्रतो दत्ता जी का ऐलान है, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का ऐलान है कि हम भीड़ में काम नहीं करते साहब, हम ऐसा कारवा, ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि पूरी दुनिया कंफ्यूज हो जाए। हमारे कर्म को देखकर मेहनत इतनी शिद्दत से करते हैं। यही रीजन है कि आज रीजनल एग्जीक्यूटिव अगर एक दिन हमारे मंच पर आते हैं तो उनको अगला मौका अगले साल मिल सकता है। इतनी लंबी लाइन और कतार खड़ी है। और रीजनल एग्जीक्यूटिव का लेवल और इनकम मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हफ्ते का होता है, यानी कि मिनिमम 5 लाख रुपए एवरेज महीने का होता है। और इस रैंक पे आप जैसे दिग्गज भी आते हैं जो सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव हैं, और आप अपने मुखारबिन से बेहतर एहसास करा सकते हैं कि जिंदगी कैसी होती है सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव की। और इतने कम उम्र में जो आपने अचीवमेंट लिया है, थोड़ा इसके बारे में भी आप अपने मुखारबिन से एहसास करा सकते हैं लोगों को, क्योंकि आप 24 वर्ष 25 वर्ष के अचीवर है, इतने बड़े अचीवर जिन्होंने एहसास कराया कि कोई भी कमा सकता है रेनेटस में। जरा उसके बारे में बताएं। और जो फर्स्ट टाइम लोग आए हैं, क्यों खेल खेल में यहां पर कामयाब हो सकते हैं, थोड़ा ये भी बताएं विठल साहब, क्योंकि मैं बहुत देर से जवाब दे रहा हूं। आज बहुत लोग जवाब आपके द्वारा भी ये सुनना चाहते हैं। तो ये पॉइंट सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव के बारे में, क्या इसकी इनकम पोटेंशियल हो सकती है, और आपने कैसे अभी दुबई का टूर एंजॉय किया, कैसे कजाकिस्तान की पूरी तैयारी कर चुके हैं, कैसे सौरभ गांगुली सर के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा, कैसे उनके साथ सेल्फी लेने का लोगों को मौका मिलेगा, कैसे रिट्रीट को एंजॉय करने का मौका मिलेगा, कैसे कोई आज ज्वाइन करने के बाद 31 दिसंबर तक में ही रिट्रीट अचीव कर सकता है। शॉर्ट में सर थोड़ा बताएं, पहले दिन से दूसरे दिन से डायरेक्टर 500 कैसे बन सकता है, कैसे सिर्फ एक प्रोडक्ट के बल पर इतिहास रच सकता है, थोड़ा आप भी बताएं। बहुत मजा आएगा, पूरा भारतवर्ष एंजॉय करेगा सर। विठल साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए। फर्स्ट फेज था ये, अभी टोटल 3 फेज में होने वाले हैं ये आज के सेशन। ये फर्स्ट फेज था जो ऋषिकेश पाठक सर को समर्पित था।